नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां सदन से लेकर सड़क तक संग्राम नजर आ रहा है। भोपाल में कांग्रेस का विधानसभा घेराव की तैयारी और राजधानी में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, और प्रदर्शन में कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। और दिग्गज नेता एक मंच पर जुटे, जबकि जवाहर चौक से विधानसभा की ओर ये कूच करेंगे और विधानसभा घेराव की तैयारी है। कांग्रेस नेताओं के द्वारा तैयारी लंबे समय से चल रही थी और इसके लिए लगभग 50,000 लोगों को एकत्रित किए जाने का दावा किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। भोपाल में कांग्रेस पार्टी विधानसभा घेराव के लिए इकट्ठा हुए कार्यकर्ताओं की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देख रहे हैं आप ये तस्वीरें। और इस वक्त कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और नेता विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़ रहे हैं और यहां तैयारी है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो, इसके लिए पहले से ही इंतजाम कर दिए गए हैं। प्रदर्शन में कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होंगे और एक मंच पर जुटे जवाहर चौक से विधानसभा की ओर बढ़ेंगे ये सभी कार्यकर्ता और नेता। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र को और हंगामेदार बनाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। चूंकि कुछ मुद्दों को लेकर यह कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन की तैयारी में, और प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी विधानसभा के घेराव के साथ करेगी और कांग्रेस एक साथ एकजुट होकर के विधानसभा के घेराव की तैयारी में है। आज से मध्य प्रदेश शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई और इस शुरुआत में जहां सदन के अंदर हंगामा हो हल्ला, तो वहीं सड़क पर भी प्रदर्शन की तैयारी है। तस्वीरें ताजा आप तक पहुंचाएंगे, बात करेंगे हमारे सहयोगी बासु चौरे से भी। जी बासु, क्या अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस का आज एक बड़ा प्रदर्शन और ऐतिहासिक प्रदर्शन कांग्रेस इसे बता रही है। कांग्रेस का दावा है कि इतना बड़ा प्रदर्शन भोपाल के अंदर पहले कभी नहीं हुआ। और आपको मैं एक बार पहले नजारा दिखा दूं कि बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पूरी प्रदेश भर से जुटे हुए हैं। जवाहर चौक का ये नजारा है और ये अब से कुछ ही देर बाद विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़ेंगे। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। मितेंद्र जी, लगातार कई मुद्दे कांग्रेस उठाती हुई आई और आज पहले ही दिन विधानसभा का घेराव। आप ये समझिए कि भाजपा ने जो वादे किए थे संकल्प पत्र में, आज उस बात को 1 साल हो चुका है। 1 साल में उनकी कथनी और करनी में इतना अंतर आया है कि 2 लाख की भर्ती करने वाले लोगों ने एक भर्ती का पेपर नहीं कराया। भर्ती कैलेंडर करने वाले लोगों ने भर्ती कैलेंडर की एक तारीख नहीं बताई। किसानों को 3100 देने वालों ने अभी तक 3100 के वादे पूर्ण नहीं किए। महिलाओं को 1.5 करोड़ आवास देने वाले अभी तक काम ना करा पाए। सवाल ये है, मुद्दा ये है कि ये देश के रक्षक हैं कि ये देश के भक्षक हैं। सवाल ये है कि ये इनकी नीति और इनकी नियति दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो ये कहते हैं वो ये करते नहीं है। तो हमारा आज घेराव का, कांग्रेस पार्टी का ये सोच है कि किसानों के हक के लिए, क्योंकि किसान पस्त हो चुका है, नौजवान पस्त हो चुका है, महिलाएं पस्त हो चुकी हैं, पर इनके मंत्री, तंत्री, संतरी मस्त हो चुके हैं। ये आलम। तो देखिए, कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह हमारे साथ थे और कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जीतू पटवारी आपको यहाँ पर मंच पे नजर आएंगे, कांतिलाल भूरिया यहाँ दिखाई देंगे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार यहाँ पर बैठे हुए हैं, अरुण यादव जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मंच पर इस वक्त मौजूद है। और कांग्रेस का एक शक्ति प्रदर्शन और शक्ति प्रदर्शन के साथ ही एक मैसेज देने की ये कोशिश है। लेकिन विजय सिंह, कमलनाथ सरी के जो अनुभवी नेता हैं, क्या वे भी आ सकते हैं? इस बारे में भी कोई जानकारी अपने पास? बिल्कुल, देखिए, कमलनाथ अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर इस पूरी जो जनसभा हो रही है शक्ति पर, इस पूरे प्रोटेस्ट के पहले उसको संबोधित कर रहे थे। हालांकि दिग्विजय सिंह फिलहाल अभी यहाँ नहीं पहुंचे, संभवतः उनके दिल्ली में होने की जो जानकारी है वो मिल रही है और तमाम बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। कांग्रेस ने कोशिश की है कि लगातार जिस तरीके के आरोप लगते हैं कि गुटबाजी है और तमाम चीजें जो है वो निकलकर सामने आती हैं, उसका एक बड़ा संदेश यहाँ पर दिया जाए। और ये तस्वीर वही है, जीतू पटवारी बैठे हुए हैं, उनके बाजू में कमलेश्वर पटेल हैं, अरुण यादव बैठे हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार यहाँ पर बैठे हुए हैं, कांतिलाल भूरिया नजर आएंगे, अलका लांबा यहाँ पर आई हुई है जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो ये जो तमाम नेता हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ ही देर में ये जो पूरा प्रोटेस्ट है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। और विधानसभा की और कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं, जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर यहाँ से जो है आगे बढ़कर कूच करते हुए नजर आएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जीतू पटवारी से
सीधे हम बातचीत कर सके। तमाम जो नेता हैं वो फिलहाल यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब एक बार प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर वो चर्चा करेंगे। लेकिन आप देखिए कि बड़ी संख्या में जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, एकजुट हो चुके हैं और लगातार कांग्रेस की ओर से ये दावा यहाँ पे किया जा रहा है कि एक बड़ा प्रोटेस्ट और इस तरीके से सड़कों पर उतरकर जो यहाँ से वो लगातार एकजुट हुए कार्यकर्ता हैं, जो लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है, क्या यहीं पर प्रोटेस्ट होगा या फिर आगे विधानसभा की ओर जाने की तैयारी है? रास्ते में किस तरह के इंतजाम आते, कितना समय वहां तक पहुंचने में लग सकता है? विधानसभा में क्या व्यवस्थाएं सुरक्षा की गई हैं? इस बारे में भी कोई डिटेल मिल पाई क्या? बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं। यहाँ पे ये जवाहर चौक है जहाँ पे मंच लगा हुआ है और इसके सामने आपको ये कांग्रेस के तमाम बैनर झंडे नजर आ रहे हैं। ये रास्ता जो सामने दिखाई दे रहा है ये विधानसभा की तरफ जाता है। यहाँ से कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेताओं की अगुवाई में आगे बढ़ेंगे और विधानसभा की तरफ यहाँ से कूच करते हुए वो जाएंगे और विधानसभा का घेराव करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आगे वाला जो चौराहा है वहां पर पुलिस ने बहुत जबरदस्त 15-20 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी है। कांग्रेस को वहां पर रोका जाएगा। वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले, लट्ठ लेके जो पुलिसकर्मी है वो तैनात हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम जो है यहाँ से ये मूवमेंट शुरू होगा, फिर जानकारी लेने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए लौटेंगे आपके पास। और अब बढ़ते हैं विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन किल्लत पर हुए भारी हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई और सत्र के शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने खाद की समस्या पर चर्चा करने की मांग की। लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष ने तय समय पर ही मुद्दे पर चर्चा किए जाने के लिए कहा। अब इस बात पर विपक्ष नाराज हो गया और हंगामा करने लगा और वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की माने तो सरकार चर्चा से भाग रही है। उनका आरोप यह है कि सरकार खाद समस्या पर चर्चा करना ही नहीं चाहती और अगर वो चर्चा नहीं करना चाहते तो मत कराएं, लेकिन किसानों को खाद तो उपलब्ध करवाएं। और ये देखिए वॉकआउट के दौरान जब ये सभी कांग्रेस पार्टी के विधायक बाहर आ गए थे, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है विपक्ष के वॉकआउट करने से। उसको खाद चाहिए, आपने खाद की क्या व्यवस्था करी बताएं। चर्चाएं तो होती रहेगी विधानसभा में, लेकिन किसान को तत्काल खाद की व्यवस्था होना चाहिए। ये बहाना करते यूक्रेन युद्ध का कि यूक्रेन के कारण हम खाद नहीं दे पा रहे। सरकार सिर्फ अपना पैसा ब्रांडिंग पे खर्च करना चाहती है। सरकार नहीं चाहती किसानों के आंसू, प्रदेश के किसानों के आंसू पोंछना। अब खाद नहीं है तो प्रतीकात्मक रूप से खाद की खाली बोरी लेके आए हैं, क्योंकि सरकार के पास प्रदेश में खाद नहीं है। और भोपाल में विधानसभा सत्र के पहले कांग्रेस के विधायक सड़क पर उतरे और कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले। लेकिन बीच में ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा करके विधायकों को वहां रोक दिया और विधायकों के हाथ में खाद के साथ प्रदर्शन करने के लिए वो खाद की बोरियां लेकर पहुंचे थे और खाद की किल्लत को लेकर सरकार को घेरा रहे थे। और दरअसल विधानसभा पहुंचने पर गांधी प्रतिमा के सामने जाकर लोगों ने विरोध जताया और कांग्रेस के विधायकों ने किसानों की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया है। और उधर कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने निशाना साधा। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि किसानों को सरकार पर्याप्त खाद बीज उपलब्ध करवा रही है, कांग्रेस को खाद बीज नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो आंदोलन कर रहे हैं और खुद को हरा भरना करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैक्टर से हम आ रहे थे और ट्रैक्टर हमारा संवैधानिक अधिकार, किसानों का सिंबल है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर से आने में कहां से रोके? कोई विधानसभा के अंदर तो नहीं आ रहे थे, हम तो हमारे वहां से आ रहे थे सब इकट्ठे विधायक होकर और ये सरकार को याद दिलाना चाह रहे हैं। सरकार डरी हुई है। वह हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में जिस तरह से हमने आंदोलन किया है, सरकार ने बैरिकेड्स लगा के चारों तरफ से रोक लिया है, ट्रैक्टर को आने नहीं दिया गया है। लेकिन ये किसानों की आवाज है, इसको मोहन सरकार दबा नहीं सकती है और ना ही आगे दबा पाएगी। किसानों की समस्या लेकर नहीं आ रहे थे, ढोंग करके यहाँ आ रहे थे और जब यहाँ पर आप खाद लेकर आए तो खाद की कालाबाजारी तो कांग्रेस कर रहा है। हाँ, किसान के लिए खाद पर्याप्त उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है, बिजली उपलब्ध है। और मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर एक बार फिर महाभारत शुरू हो गई। मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा मदरसों में राष्ट्रगान होना ही चाहिए, राष्ट्रगान गाना ही पड़ेगा। साथ ही बीजेपी ने कहा कि मैं देश के बड़े मौलवियों से यह पूछना चाहता हूं क्या राष्ट्रगान गाना गलत है? जैसे मादरे वतन हम बोलते हैं, धरती ही मेरी माता है बोलते हैं,
वहीं मदरसों के लिए जमीन चाहिए, वजीफा चाहिए, इसलिए राष्ट्रगान गाना चाहिए। राष्ट्रगान गाना ही पड़ेगा। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि लगता है कि बीजेपी विधायक को जानकारी नहीं, सभी मदरसे और मस्जिदों में राष्ट्रगान गाया जाता है। 15 अगस्त 26 जनवरी पर ये जाकर देखें, तब इन्हें समझ आएगा। मदरसों की उत्पत्ति ही आजादी के आंदोलन से हुई। असल बात यह है कि उन्हें पूरा राष्ट्रगान आता ही नहीं है। मैंने भी उनका एक वीडियो देखा था जिसमें वो पूरा राष्ट्रगान नहीं गा पा रहे थे, ऐसा आरोप लगाया गया। कांग्रेस के नेताओं से, मुल्ला मौलवियों से, शहर काजी से या देश के अंदर जो बड़े इमाम हैं उनसे पूछना है कि राष्ट्रगान क्या बुरा है क्या, और राष्ट्रगान अच्छा है तो स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी, मदरसों में भी, मंदिर में भी, मस्जिद में भी, चर्च में भी, गुरुद्वारे में सबका में राष्ट्रगान होना चाहिए। क्योंकि सब कहते हैं ना, मेरा मादरे वतन है, मेरी ये धरती है, इसके लिए हमने भी खून दिया है। तुमने जब इस धरती को खून दिया है तो इस धरती की वंदना भी करो, राष्ट्रगान भी गाओ, क्या परेशानी। मदरसे कोई अलग से थोड़ी पैदा हुए हैं, मदरसे कोई अफगानिस्तान पाकिस्तान के थोड़ी, हिंदुस्तान के मदरसे हैं। हिंदुस्तान के मदरसे हिंदुस्तान में वजीफा लेंगे, हिंदुस्तान की सरकार से जमीन लेंगे, हिंदुस्तान की वंदना नहीं करेंगे, यहाँ का ही राष्ट्रगान नहीं गाएंगे तो कहाँ का गाओगे। उनको ज्ञान नहीं है और उनको राष्ट्रगान पूरा आता भी नहीं है। मैंने इनका वीडियो एक सोशल मीडिया पे देखा जिसपे वो राष्ट्रगान नहीं गा पा रहे हैं। लेकिन मदरसों की पैदाइश ही आजादी की लड़ाई में हुई है, उनको ये इतिहास भी नहीं पता। दूसरा, मदरसे में 15 अगस्त 26 जनवरी को चले जाएं, वह राष्ट्रगान गाते हुए बच्चे मिलेंगे। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, जन गण मन इस वक्त पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है, मदरसों में भी गाया जाना चाहिए। अभी इसके लिए सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन प्रशासन का क्या पक्ष है और इस वक्त क्या है ताजा स्थिति इस पर? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि विधानसभा का सत्र आज से शुरू हुआ और सत्र के पहले दिन ही बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने ये सदन के बाहर जो मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सभी मदरसों में राष्ट्रगान होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रगान इसलिए होना चाहिए कि वो भारत की भूमि पर हैं, भारत की सरकार उनको वजीफा देती है, उनको वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप देने का काम करती है, उनके ज़मीन आवंटन की काम करती है, उनको समय समय पर जो मदद है वो करती हो। लेकिन ऐसे में अगर आप उसमें राष्ट्रगान नहीं गाएंगे तो ये पूरी तरीके से गलत है। और उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम समाज के धर्मगुरु हैं उनसे मैं अपील करता हूं कि जब वो मादरे वतन बोलते हैं, वो कहते हैं कि धरती उनकी माता है, तो फिर राष्ट्रगान गाने में दिक्कत कहां है। हालांकि इसको लेकर जो कांग्रेस के जो विधायक हैं आरिफ मसूद, उनका कहना है कि लगता है कि कांग्रेस विधायक को इस बात, बीजेपी विधायक को इस बात की जानकारी नहीं है कि जो मदरसे हैं उसमें 15 अगस्त 26 जनवरी को या जिस तरीके से आयोजन किए जाते हैं उसमें राष्ट्रगान गाया जाता है। ये उन्होंने कहा कि जो मदरसे हैं उनकी उत्पत्ति ही आज़ादी के आंदोलन से हुई है। सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है इस सब को मुद्दा बनाना चाहती, जबकि असल में ऐसा कुछ है नहीं। ये बात सही है कि देखिए 15 अगस्त 26 जनवरी को हमने भी देखा है कि कई ऐसे मदरसे हैं जहां पर जो है वो झंडा फहराया जाता है, जहां पर बाकायदा राष्ट्रगान किया जाता है। वक्फ बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी राष्ट्रगान होता है। लेकिन चूंकि देखिए सदन शुरू हो चुका है और सदन के शुरू होने के पहले रामेश्वर शर्मा जो हिंदूवादी नेता माने जाते हैं और हमेशा से ही वो है बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर हमलावर रहती है, खासकर हिंदू मुस्लिम की जब भी कोई बात होती है उसको लेकर वो खासे मुखर नजर आते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने इस तरह की बात कही है। ये बात सही है कि कई ऐसे मदरसे भी हैं जहां पर राष्ट्रगान नहीं गाया जाता है, उन्हीं को लेकर रामेश्वर शर्मा जो है वो कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए शैलेंद्र। और अब बात ग्वालियर की, जहां मामूली सी बात पर बंदूक निकालकर दनादन फायरिंग शुरू हो गई। दरअसल प्लॉट में पत्थर डाल देने को लेकर एक पक्ष इतना नाराज हो गया कि उसने बंदूक ही उठा ली और फायरिंग शुरू कर दिया। आपको बता दें कि कल्ली गुर्जर ने बंटी गुर्जर के प्लॉट पर पत्थर डाल दिए थे। अब बंटी गुर्जर ने जब पत्थर डालने से मना किया तो कल्ली गुर्जर ने फायरिंग कर दी। अब इस बात के बाद पीड़ित ने बंटी गुर्जर आरोपी के खिलाफ शिकायत दी है और बंटी गुर्जर ने शिकायत दी है और 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने जांच की जा रही है। और गुना में डबल मर्डर से सनसनी मच गई। दरअसल फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के खोरी गांव में पारिवारिक विवाद में 2 भाइयों की हत्या कर दी गई और हत्या का आरोप बुआ के लड़कों पर लगा है। दरअसल बताया यह जा रहा है कि 4 दिन पहले दोनों परिवारों में खेत में आने जाने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।
पिस्तौल से मारा और तुरंत उसके बाद बड़े भाई को भी मारा। और मैं उधर खेत पे से टपरी पे से मैं आ गया तो फिर मेरे को भी भगा। बबलू और प्रताप जी दोनों सगे भाई हैं। इनके बुआ के लड़के स्वरूप आदि ने 4 लोगों ने मिलकर के एक 3-4 दिन पहले मुवाद हुआ था स्वरूप का और बबलू का। उस रंजिश पर से कुल्हाड़ी सब्बल आदि से उनके खेत पे जो स्वरूप का खेत है वहां पर हत्या कर दी गई है। और उज्जैन में मस्जिद परिसर का अवैध निर्माण हटाने के लिए पहुंची नगर निगम की टीम। चामुंडा माता मंदिर के पास बनी अवैध मस्जिद से निर्माण हटाया जा रहा है। दरअसल अवैध निर्माण करने के बाद यहां पर अभी जब जगह का मुआयना किया गया तो जो निर्माण अवैध रूप से किया गया था उसे जेसीबी से हटाया जा रहा है। कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल ये जो कार्रवाई है प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है और इसमें आगे की जो कार्रवाई होगी उस पर भी लगातार रहेगी हमारी नज़र। फिलहाल ये जेसीबी से अवैध निर्माण हटाया गया। इस बात की जो कार्रवाई के लिए परमिशन है प्रशासन से मिली थी और ये चामुंडा माता मंदिर के पास मस्जिद का अवैध हिस्सा इसे ढाया जा रहा है उज्जैन में। और यहाँ पर नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है और ये जेसीबी से अवैध निर्माण हटाया जा रहा है जहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। और मध्य प्रदेश में लगातार डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं और इस तरह से ठगों के निशाने पर जबलपुर का रहने वाला एक फैक्ट्री कर्मचारी आ गया, जिसे ठग ने वीडियो कॉल किया और खुद को दिल्ली क्राइम ब्रांच का अफसर बताया। ठगों ने किसी लड़की के साथ उसके गलत काम जैसे रेप जैसी वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया। लड़की के सुसाइड करने के मामले में अब उसकी गिरफ्तारी होगी, ऐसा उसे धमकाया गया। उसके बाद मामले को रफा दफा करने के लिए साइबर ठगों की द्वारा मोटी रकम मांगी गई और दहशत में आए फैक्ट्री कर्मचारी ने ठगों के अकाउंट में 16,30,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। युवक ने बताया कि 11 दिसंबर को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट किया था। तेरह जनवरी 2025 से भारत की आस्था, आध्यात्म और संस्कृति के दिव्य महोत्सव महाकुंभ का आगाज हो रहा है। उससे पहले महाकुंभ को लेकर न्यूज 18 डिजिटल चैनल लॉन्च करने जा रहा है और न्यूज 18 डिजिटल चैनल लॉन्चिंग अब प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी हर खबर देखने के लिए जरूरी हो गई है, क्योंकि यह खबर नेटवर्क 18 डिजिटल प्लेटफॉर्म 18 कुंभ पर आप किसी भी वक्त देख सकते हैं और महाकुंभ से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट आप तक पहुंचेगी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और अब 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश